हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राकीब ऑनलाइन टेक पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लास 6 to 10 तक के बच्चों को एसएसटी और मैथ की पढ़ाई कराई जाती है। तो आइए आज हम क्लास 10 के मैथ का क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास 10 का मैथ हम लोग शुरू करते हैं बहुपद से। हमने स्टार्टिंग में शुरू किया था ट्रिग्नोमेट्री, जिसके कुछ सवाल भी करवाए गए थे, मगर उसमें पूरा जो है कि उसका पूरा वीडियो बना हुआ है, मगर कुछ कारणवश वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है। वो वीडियो भी जल्द ही अपलोड हो जाएगी। आइए आज क्लास 10 का मैथ रिवीजन के तौर पे फिर से स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं बहुपद से। बहुपद इंग्लिश में पॉलिनोमियल, ठीक है। पीछे वाले क्लास के लिए घबराना नहीं है, उसका भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है इसीलिए वो अपलोड नहीं हो पा रहा है। उसको अपलोड कर रहे थे मगर वो अपलोड नहीं हो पाया। तो आइए आज ये नया वीडियो बहुपद शुरू कर रहे हैं। देखते हैं बहुपद क्या है चैप्टर, इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं बहुपद। सबसे पहले तो जानेंगे कि बहुपद है क्या। बहुपद देखिए, जब इसको हम अलग अलग करेंगे बहु जोड़ पद, तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुपद बहु मतलब बहुत, और पद माने बहुत सारा पद, ठीक है। मतलब जिसमें बहुत सारा पद हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं बहुपद, ठीक है। अब देखिए बहुपद जो है कि पद के आधार पर भी अलग अलग होते हैं और घात के भी आधार पर अलग अलग होते हैं। घात क्या है? यदि किसी बहुपद में किसी चर राशि का घात उस बहुपद में सबसे ज़्यादा हो तो वही कहलाता है उस बहुपद का घात। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 में चर राशि क्या है? राशि तो पहले सबसे पहली बात कितने प्रकार के होते हैं? तो राशि दो प्रकार के। और राशि कितने प्रकार के? दो प्रकार के, चर और अचर, ठीक है। अब चर भी क्या होता है कि चर राशि वैसा राशि जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलते रहता है, ठीक है। और अचर जिसका मान नहीं बदलता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चर राशि में आ जाते हैं जैसे ए बी सी लेकर जेड, ठीक है। और अचर में आ जाते हैं गिनती 1 2 3 ऐसे, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोले? राशि दो प्रकार के, चर और अचर, ठीक है। अब हम क्या बोले कि किसी बहुपद में चर राशि का घात का सबसे बड़ा मान ही बहुपद का घात कहलाता है। जैसे देखिए ये पूरा एक बहुपद है, ठीक है। इसमें बहुत सारे पद है ना। एक्स स्क्वायर एक अलग पद है, 3x अलग पद है, और 4 एक अलग पद है, अलग है ना। तो ये बहुपद है। ये कैसा बहुपद है? क्योंकि इसका सबसे अधिक घात कितना है? 2 घात। तो ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद, ठीक है। अब जिस बहुपद का एक घात होगा उसको बोलते हैं एक घात। अब जिस बहुपद का एक भी घात नहीं होगा उसको शून्य घात कहते हैं, और क्या, ठीक है। इसमें तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जैसे देखिए इसमें चर राशि का सबसे बड़ा घात कौन सा है? 2। तो इस पूरे बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। इस पूरे बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुपद में जो है ना कि चर राशि का घात जो है हमेशा धनात्मक होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इसमें अगला टॉपिक है बहुपद का गुणांक। इसमें बहुपद का तो चिन्ह में आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, अब कोई क्वेश्चन में अगर चर राशि को ही x में दे दे तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि अगर √x दे दिया है तो x का पावर 1/2 होगा, जो कि ये बहुपद में नहीं होता है, ठीक है। बहुपद में चर राशि का जो घात होता है, घात मतलब ये ऊपर वाला, ये वाला, ये हमेशा एक पूर्णांक संख्या और धनात्मक संख्या होती है, ठीक है।
धनात्मक की संख्या हो भी सकती है या हो भी सकती है, धनात्मक ही होती है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। इसमें अगला टॉपिक इसका बहुपद का। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जिस भी बहुपद में चर राशि को रूट में दे दिया है वो कभी भी बहुपद नहीं हो सकता। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं इसका अगला टॉपिक क्या है। देखिए अगला टॉपिक क्या है बहुपद का गुणांक। ठीक है, देखिए बहुपद का गुणांक में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अभी क्योंकि टाइम बहुत कम है तो देखिए क्वेश्चन के टाइप पर आप जो है कि टॉपिक को भी समझ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर टॉपिक का डेफिनेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये देखिए बहुपद का गुणांक। जैसे देखिए क्वेश्चन एग्जांपल में जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि x² - 3x + 5 में x का गुणांक बताएं। ठीक है, गुणांक का मतलब ही देख लीजिए, गुणांक को अगर हम अलग अलग बांटेंगे तो गुना जोड़ अंक, मतलब जो अंक गुना में है। ठीक है, ठीक है, x का गुणांक मतलब जो x के साथ जो अंक गुना में लगा हुआ है वही है उसका गुणांक। ठीक है, इससे तो भाई ज़्यादा अब आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए जिस तरीके से हम बताएं। ठीक है, आप लोग को बहुपद अगर डेफिनेशन में चाहिए तो डेफिनेशन के हिसाब से कह दे रहे हैं कि किसी बहुपद में अगर किन्हीं पदों में चर राशि के साथ जो अचर राशि गुना में होती है उसी को बोलते हैं बहुपद के पदों का गुणांक। ठीक है, ये आपको मोटा मोटी डेफिनेशन बता दिए मगर आप क्वेश्चन के साथ याद रखिएगा। देखिए इसमें क्या बोला है, एक्स का गुणांक मतलब जो एक्स के साथ जो गुना में अंक लगा हुआ है वही है एक्स का गुणांक। तो देखिए इसमें एक्स के साथ कौन सा अंक गुना में लगा हुआ, देखिए तो चिन्ह के साथ देखिएगा। ठीक है, ये नहीं कि चिन्ह को हटा देना, चिन्ह को देख के करना है। ठीक है, तो एक्स के साथ कौन सी संख्या लगी हुई है गुना में, ये -3, तो एक्स का गुणांक -3 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर पूछता कि x² का, तो x² का देखिए x² ये अकेला है मगर इसके गुना में एक भी तो है, किसी भी संख्या को गुना में एक होता है। ठीक है, तो इसके गुना में कितना है, एक है, तो x² का गुणांक 1 हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी नहीं होगा, 0 नहीं होगा। अगर x² का गुणांक 0 होता तो ये पूरा वैल्यू 0 होता, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर बोलता है कि इसी बहुपद में x² - 3x + 5 में x³ का गुणांक बताइए, कितना का, x³ का गुणांक। तो देखिए तो इसमें x³ का गुणांक है, अगर x³ का गुणांक नहीं है, इसमें x³ नहीं दिख रहा है कहीं पर, तो इसमें x³ का गुणांक नहीं होगा। ठीक है, इस बहुपद में अगर x³ कहीं पर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर x³ का गुणांक 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस बहुपद में कहीं x³ होता तब ना उसके साथ जो अंक गुना में लगा हुआ होता है उसको देखते, मगर वो अंक नहीं लगा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके। उम्मीद है कि ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, 5x³ + 3x² - 7x + 3। ठीक है, इसमें बारी बारी से करके मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा कि इस जो ये बहुपद है ये कैसा बहुपद है, पहले ये बताइए। इसमें जो चर राशि x है इसका सबसे बड़ा घात क्या है, 3, तो ये कैसा बहुपद हो गया, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, ये कैसा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद। अब आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन मान लो के पूछ लिया कि इसमें x³ का गुणांक, x³ का गुणांक मतलब x³ के साथ कौन सा अंक गुना में लगा हुआ है। तो इसके देखिए x³ के साथ कौन सा अंक गुना में लगा हुआ है, 5, तो 5 आंसर। ठीक है, अब पूछेगा x² का, तो x² के साथ कौन सा अंक लगा हुआ है, 3 आंसर हो गया। बोलेगा x का, तो x के साथ कौन सा अंक लगा हुआ है, -7, तो -7 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें अगला टॉपिक क्या है, बहुपद का घात, मतलब बहुपद का घात कितना है या क्या है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आगे देखिए बहुपद का घात कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन हो जाए 5x² - 7x + 3,
ठीक है, दे दिया। तो इसको अब कैसे बना सकते हैं, बोले कि इसका घात बताइए, इस बहुपद का घात। तो देखना है कि उस बहुपद में जो चर राशि है उस चर राशि का घात, सबसे बड़ा घात कितना है, उस चर राशि का सबसे बड़ा घात कितना है। तो देखिए यहाँ चर राशि का घात x है, तो x का पावर 1 है, ठीक है, घात 1 है। अगर x है इसके पावर में कुछ नहीं तो इसके पावर में कि ना है, जीरो कभी नहीं बोलेगा। अगर x का पावर 0 रहता है तो इसका वैल्यू 1 रहता है, काहे कि आप 8वीं क्लास में पढ़ चुके होंगे कि a के पावर 0 बराबर 1, जहाँ एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। दुनिया का कितना भी बड़ा संख्या अगर उसका पावर 0 कर दिया जाए तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1, ठीक है। ये आप लोग बचपन से ही जानते हैं। तो किसी भी कोई भी अगर चर राशि हो या कोई भी संख्या हो, अगर वो ऐसी नॉर्मल में लिखा हुआ है तो उसका पावर कितना में समझना है, 1 समझना है, ठीक है, ना कि 0। 0 अगर पावर हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये 1 से तो इसका पावर कितना है, 1, और ये x का पावर 2। तो ये पूरे बहुपद में सबसे ज़्यादा पावर किसका है, चर राशि का, तो इसका 2 है ना सबसे ज़्यादा। तो यही बहुपद का घात हो जाएगा, बहुपद का घात बराबर 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो गया आंसर, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्या है। ये बहुत इजी है, इसीलिए जल्दी जल्दी चल रहे हैं, क्योंकि और भी चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म करना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक क्या है, बहुपदों का वर्गीकरण, ठीक है, मतलब बहुपद को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो बहुपद तो सबसे पहले होते हैं, पहले तो 2 आधार पर होते हैं, एक पद के आधार पर। पद के आधार पर तो भाई बातें खत्म हो गई यहाँ पर, क्योंकि ये बहुपद, ठीक है। अगर जिसमें एक पद हो उसको एक पदी बहुपद, ठीक है। जिसमें 2 पद हो उसको द्विपदी बहुपद, ठीक है। जिसमें 3 पद हो, 3 पद, उसको त्रिपदी बहुपद, ठीक है। ये तो पद के आधार पर हो गया, जितना पद उतना पद आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 पद तो पंचपद, बात खत्म, पंचपदी बहुपद, ठीक है। यही सब याद रखने वाला है, ये सब ये ज़्यादा पूछेगा नहीं, 3 पद तक मैक्सिमम पूछ सकता है, ठीक है। अब आइए घात के आधार पर। घात के आधार पर क्या है, घात के आधार पर भी बहुत से बांट सकते हैं, ठीक है। जैसे जिस बहुपद का घात 1 हो, जिस बहुपद का घात 1 हो, जैसे 3x + 5, इसमें चर राशि का घात कितना है, 1, ठीक है। तो ये हो गया, ये क्या हो गया, एक घातीय बहुपद, ठीक है, ठीक, ये क्या हो गया, एक घातीय बहुपद, ठीक है। एक होता है शून्य बहुपद। देखिए शून्य बहुपद में आप लोग कंफ्यूज बहुत करते हैं। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद का परिभाषा क्या होता है, जिस बहुपद में चर राशि का घात 0 हो, चर राशि का घात 0 हो, तब आप लेके अगर चर राशि का घात 0 हो तो उसका तो वैल्यू 1 आ जाएगा। तो अचर राशि को ही एक तरह से मान लीजिए कि शून्य बहुपद कहते हैं। क्वेश्चन दे देगा x के पावर 0 + 5 कौन सा बहुपद है, तो इसका पावर क्या है, 0, ये तो आपको शो करके दे देगा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 0, शून्य बहुपद, ठीक है। मान लीजिए सिर्फ दे देगा 5, तो ये भी एक शून्य बहुपद है, क्योंकि अगर हम 5 के साथ x के पावर 0 कर दें तो इसमें कोई गलती नहीं ना। 5 गुने x के पावर 0, तो x का पावर 0 मतलब कितना, 1, और 1 गुने 5, 5 ही ना रह जाएगा। तो ये ऐसे दे दे तो इसको भी बोलते हैं, अगर सिर्फ 5 दे दे तो उसको बोलना है शून्य बहुपद, या जो अलग दे दे अचर मान दे दे तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद, ठीक है। इसमें आप लोग कन्फ्यूज हो जाएगा नहीं, बहुत कन्फ्यूज होते हैं आप लोग, हमारे टाइम में भी बहुत से लोग कन्फ्यूज होते थे, ठीक है। ये हो गया एक घाती बहुपद। अब जिसमें बहुपद का घात 2 होगा, जिसमें बहुपद का घात 2 होगा उसको द्विघाती बहुपद, जैसे 3x² + 3x, इसमें देखिए चर राशि का अधिकतम घात कितना है, 2, ये हो गया द्विघाती बहुपद, ठीक है। अब जिसका 3 घात हो जाएगा, 3x³ + 5x² + 5x - 7,
ये देखिए इसमें से चर राशि का घात सबसे बड़ा कितना है 3, तो ये हो जाएगा त्रिघाती। ठीक है, त्रिघाती बहुपद, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये त्रिघाती बहुपद हो गया। 4 होगा तो चार घाती बहुपद, 5 होगा तो पंचघाती, 6 होगा तो षटघाती, ये सब ठीक है। इसमें कन्फ्यूज नहीं करना है, मगर इसमें भी पूछेगा मैक्सिमम 3 ही घात तक। ठीक है, अब इसका मानक रूप क्या क्या होता है, इसका मानक रूप हम इस वीडियो में आगे देखेंगे, या इसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगा। ठीक है, ये पार्ट 1 वीडियो बनेगा, हो सके तो इसमें ख़त्म भी सकता है, नहीं तो अगले वीडियो में ज़रूर ख़त्म होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला टॉपिक इसका। इतना दूर तक अगर किसी को दिक्कत हो तो हमें या तो वीडियो पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, या वो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और हाँ, आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है, देखिए अगला टॉपिक क्या है, बहुपद का मान। ठीक है, इसमें चर राशि का मान दे देगा आपको, और बोलेगा कि अगर ये इस राशि का मान, इस चर राशि का मान इतना है, तो इस राशि के लिए, इस चर राशि के लिए इस बहुपद का मान ज्ञात करें। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में, यदि x बराबर -3 तो x² -3x + 5 का मान ज्ञात करें, या इसका अगला रूप दे देगा x बराबर -3 के लिए बहुपद p ऑफ x ऐसे भी दे देगा। ठीक है, p ऑफ x बराबर x² -3x + 5 का मान ज्ञात करें। ठीक है, ऐसे भी दे देगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो ये चर राशि का वैल्यू दिया हुआ है, ये जहाँ जहाँ ये चर राशि दिया हुआ है वहाँ वहाँ इसका वैल्यू बैठा देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x बराबर -3, तो x बराबर -3 दिया हुआ है, तो इस बहुपद का वैल्यू ज्ञात करने के लिए जहाँ जहाँ एक चर दिया हुआ है वहाँ वहाँ -3 को पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले दिया है x², तो -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x बराबर कितना दिया हुआ है -3, इसलिए। ठीक है, -3 का स्क्वायर, फिर -3 इंटू -3। ठीक है, क्योंकि -3 x का अलग से वैल्यू हो और -3 अलग से है। ठीक है, इसीलिए इसको क्वेश्चन बंद करते हैं। ठीक है, +5, इसमें तो x नहीं है तो इसमें x का वैल्यू नहीं बैठाएंगे। ठीक है, जिसमें चर राशि का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और जिसमें वो चर राशि लगा हुआ रहेगा उसी में उसका मान बैठाना है। ठीक है, नहीं तो इसे किसी में नहीं बैठा देना है, नॉर्मल में जिसमें जिसमें एक्स था उसी में हम बैठाएं। ठीक है, और इसमें 5 में एक्स नहीं था तो इसमें नहीं बैठाएं। ठीक है, इसको इसे छोड़ देना है। अब देखिए -3 का स्क्वायर 9 होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए -3 का स्क्वायर -3 गुना -3, तो माइनस माइनस प्लस और 3 3 के 9। ठीक है, अब देखिए -3 गुना -9, तो गुना में है तो ये भी प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो +9, फिर +5 अलग से है। ठीक है, तो 9 9 9 9 9 18 5 23, तो ये हो गया वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे देखते हैं। इसी तरीके से और भी वैल्यू क्वेश्चन में अगर आएगा तो बना लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक पर। आगे देखिए क्या है टॉपिक, बहुपद का शून्यक। ये आपके सामने हम खुद लिख दे रहे हैं। ठीक है, बहुपद का शून्यक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक का मतलब क्या होता है समझिएगा। शून्यक का मतलब कि चर राशि का वह मान, चर राशि का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य के बराबर करते। ठीक है, शून्य के बराबर कर दे। ठीक है, शून्य का मतलब समझ गए कि चर राशि का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, उसी को बोलते हैं बहुपद का शून्य। ठीक है, इसमें आगे देखिए, जैसे देखिए कोई मान लीजिए कि क्वेश्चन दे देगा x + 5
का शून्य याद करें। ठीक है, ये दे दिया। ठीक है, तब इसको शून्य के ज्ञात करें। शून्य का मतलब कि इस x का वह मान जिस पूरे को शून्य के बराबर कर दे। जब पूरे को शून्य के बराबर कर दे तो हमको शून्य ज्ञात करने के लिए इस पूरे को क्या है, शून्य के बराबर करना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले शून्य के ज्ञात करने के लिए यहाँ लिख देंगे शून्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है, पी ऑफ एक्स बराबर 0 मतलब बहुपद बराबर 0। यहाँ पर पी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, x + 5 बराबर 0। अब हमको इसमें क्या करना है, चर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्योंकि को परिभाषा में क्या है, चर राशि का वह मान। तो चर राशि का मान ज्ञात करेंगे ना, तो इसमें चर राशि क्या है, x है। तो x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए जब ये 5 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, तो x बराबर -5, ये हो गया x बराबर -5। तो x बराबर -5 क्या है, इस पूरे बहुपद का शून्य। मतलब अगर हम x का वैल्यू -5 रखेंगे तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। इसको देख के रखते हैं, जांच करने के लिए इसको क्या करते हैं, जांच करते हैं, जांच करने के लिए। ठीक है, तो x + 5 है बराबर 0 होना चाहिए। x का वैल्यू -5 + 5 बराबर 0, -5 + 5 खत्म तो 0 बराबर 0, क्योंकि ये सत्य है। तो हमारा जो शून्य निकला वो बिल्कुल राइट निकला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है कि आलेख है और फिर उसके बाद रिलेशनशिप है, तो इसका क्लास हम अब अगले बार करेंगे। ठीक है, अगला वीडियो में पूरा बहुपद खत्म हो जाएगा, साथ में क्वेश्चन भी इसका करा देंगे। ठीक है, तो और हाँ, जितने भी बच्चे अगर नए हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं या दोस्त हमारे हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं जो मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, वो और भी अपने दोस्तों को बताएं हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में, कि शेयर करें उनके पास। ठीक है, अगर हमारा पढ़ाई हुआ आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बिल को दबा लें, जिससे कि आप तक हमारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, आप हमारे वीडियो के बारे में ज़रूर बताएंगे कमेंट में कि कैसा लगा, अच्छा लगा या कुछ कमी है इसमें, ज़रूर बताइएगा इसमें। ठीक है, और हाँ, इसमें धीरे धीरे और भी क्लास ऐड होंगे। और हाँ, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको मेरा जो SST हम कल पढ़ाए सिविक्स, कल मैंने किस चीज़ का वीडियो डाला था, कल या परसों मैंने वीडियो डाला है क्लास 10 का। ठीक है, अगर वो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट बताएं कि हाँ, अपना राय ज़रूर हमें बताएं कमेंट में। ठीक है, और अपना राय से बताएं कि क्या हमें SST वाकई में अगर हम उस सक्षम हैं तो पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर हमारा सिर्फ मैथ ही सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना राय ज़रूर कमेंट में दें हमें, और इसके आगे का टॉपिक जो कि अगले वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। ये चैप्टर अगले वीडियो में पूरा ख़त्म होगा। ठीक है, और उम्मीद है कि सिविक्स का जो भी क्लास 10 के स्टूडेंट हो गए वो अपना जो होमवर्क दिए थे क्वेश्चन एंड आंसर वाला, वो वाला पूरा बना लिए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।